वैंकूवर, कनाडा, जैन जिनालय की 5वीं वर्षगांठ पर आप सभी के बीच में मांगलिक के माध्यम से कर्म सिद्धांत पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सभी अपने मनोयोग के साथ मांगलिक को सुनकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहोणम्। एसो पंचिणमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, मंगलं पुष्पदन्ताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्, जैन धर्मोस्तु मंगलम्, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण हो। वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार जी के लिए, वहाँ के सभी ट्रस्टी के लिए मंगलमय पहले आशीर्वाद है। यहाँ पर डॉक्टर सजल राजेश्वर की आनंद जी, उनका काफ़ी योगदान इस जिनालय को बनाने में रहा है। उनके परिवार को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। 5वीं वर्षगांठ में आपके बीच में कुछ बातें आपके कर्म को जोड़ने के लिए, कर्म से जुड़ने के लिए और कर्मों को छोड़ने के लिए रखना चाहता हूँ। कर्म 2 प्रकार से हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक कर्म होता है वर्क इज वर्शिप, जिसे कहते हैं कर्म ही पूजा है। और दूसरा जो सिद्धांत है कर्म का, वर्क इज पनिशमेंट, कर्म ही सजा है। एक कर्म जिसे क्रिया कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम भारत को छोड़ करके कनाडा पहुँचे, अमेरिका पहुँचे, अपने कर्म की व्यवस्था को बनाने के लिए, परिवार की व्यवस्था को जुटाने के लिए, संसार में जीवन को जीने के लिए हमने अपने स्थान को भी छोड़ दिया। क्योंकि हमें संसार में जीना है, संसार के साथ रहना है, संसार के साथ उठना और बैठना है, तो हमें संसार के साथ कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए उस क्रिया का नाम पूजा है। उस क्रिया को हम पूजा मान करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन की एक शैली बना लिया करते हैं। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कर्म एक सजा है। इस कर्मों के प्रभाव से ही हमें संसार का परिभ्रमण करना पड़ता है। संसार के चक्रव्यूह में 84 लाख योनियों तक
भटकना पड़ता है। 4 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक वो आत्मा है जिसके पास आज है, कल कुछ नहीं है। एक वो आत्मा है जिसके पास आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। एक वो आत्मा है जिसके पास आज कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ है। एक वो चौथी आत्मा है जिसके पास आज भी है और कल भी है। तो पहली जो आत्मा है जिसके पास आज है, कल कुछ नहीं है, वो है कंजूस व्यक्ति। पैसा है, संपन्न है, सब कुछ उसके पास है, तो पूर्व के पुण्य के प्रभाव से आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय आता है। परिवार के लिए तो पैसा खर्च करता है, रिश्तेदारों में पैसा खर्च करता है, शादी में पैसा खर्च करता है, लेकिन धर्म के लिए 1 रुपए का दान नहीं देता है। तो कहने का अर्थ आज है, कल उसके पास कुछ नहीं रहता है। एक वो आत्मा है जिसके पास आज भी नहीं है और कल भी नहीं है, वो है मंदिरों के बाहर बैठे हुए भिखारी। जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन वह दिल्ली के बाहर बैठ करके सुंदर सुंदर कीर्तन गाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनका मन मंदिर तक जाने का नहीं करता है। पहले भी ऐसा पाप कर्म किया, उसके प्रभाव में आज अपने पास कुछ नहीं है, और आज भी हम पाप कमाने के साथ साथ अपने जीवन को पाप में ही व्यतीत कर रहे हैं, तो कल भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक वो आत्मा है जिसके पास आज तो कुछ नहीं है, कल उनके पास सब कुछ होता है, उसे कहते हैं संत। क्योंकि आज वो अपनी आत्मा में लीन होते हैं। भले ही लोग कहते हैं कुछ नहीं है, तो भिखारी हैं, फकीर हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, आज कुछ नहीं है। आज उन्होंने किसी को कुछ नहीं माना, लेकिन जब वो ध्यान चिंतन मनन करते हैं तो उनके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। याद रखना, एक भिखारी होता है जो रोटी के पीछे भागता है, एक भिक्षुक होता है, संत होता है जिनके पीछे रोटियां भागा करते हैं। आज कुछ नहीं है, कल उनके पास सब कुछ है। एक वो आत्मा है जिसके पास आज भी है और कल भी बहुत कुछ है। विजय कुमार जी, डॉक्टर मनिंद्र जी, आज उन्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये दया की मूर्ति हैं, करुणा के सागर हैं। कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, कष्ट में होता है, इनका मन गवारा नहीं करता है। उनके मन में एक ही भाव होते हैं कि मेरे पिता ने जो संस्कार दिए हैं, मेरी माँ ने जो संस्कार दिए हैं, यदि वो संस्कार को मैंने साकार नहीं किया तो मेरा जीवन तो बेकार है। इस भावना के साथ वह आज भी पूर्व के पुण्य के प्रभाव से सब कुछ है, और आज इतना सुंदर मंदिर जहाँ पर दोनों संप्रदाय की एकता है। यहाँ ना कोई दिगंबर है, यहाँ ना कोई श्वेतंबर है, यहाँ एकमात्र जैन है। क्योंकि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से कोई महान नहीं बनता है। तो आज हमने ऐसे कर्म किए हैं, तो कर्म ऐसे किए हैं, कर्म ऐसे किए हैं कि आज हमें जैन कुल प्राप्त हुआ है। और जैन कुल में भी दोनों का समामिलन एकता के साथ तीर्थंकर 24 होते हैं। सबको मालूम है, दोनों परंपराओं में एक तीर्थंकर 24, नमोकार सबका एक होता है। तो जब हमारा मंत्र एक है, तीर्थंकर एक है, तो हमारा मन विदेश में आने के बाद एक हो जाता है। आज ये काम कनाडा वासियों ने किए हैं। आज एक ऐसी आत्मा बनकर के हम लोग कनाडा में रह कर के भी धर्म कार्य करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, और सांसारिक क्रियाओं को करने के बाद, सांसारिक कर्म को करने के बाद कर्म सिद्धांत को समझना चाहते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी आत्मा कौन सी है। इस संसार में एक माँ के 2 बेटे होते हैं,
एक बेटा अमीर होता है, दूसरा बेटा गरीब होता है। एक बेटा सुंदर होता है और दूसरा बेटा काला होता है। एक बेटे के पास सब कुछ होता है, एक बेटे के पास रहने के लिए झोपड़पट्टी भी नहीं होती है। दोनों बेटे एक हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही तो पर भाव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक डाली पर दो फूल खिलते हैं, एक फूल मंदिर में चढ़ता है तो एक फूल अर्थी पर जाकर के चढ़ता है। एक बेटा संसार में भटकता है और एक बेटा संत बन जाता है। एक पत्थर रोड पर बिछाया जाता है और एक पत्थर परमात्मा की मूर्ति बनाने के काम आता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो यहाँ पर कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला कर्म है ज्ञानावनी कर्म। याद रखना, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं मिल सकती है। पहले हमने किसी के शास्त्रों को छिपाया होगा, अर्थ का अनर्थ किया होगा, तो आज वह पाप कर्म ज्ञानावनी कर्म बन करके आपके उदय में आया। पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन याद कुछ नहीं होता है। याद रखना, स्कूल बदलने से क्लास नहीं बदलती। तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए ज्ञान दान दो। आज मैं आपके बीच में क्यों बोल रहा हूँ, क्या जरूरत थी मुझे बोलने की? मैं इसलिए ज्ञान दान दे रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, और एक समय ऐसा आएगा मैं मौन रहूँगा और सर्वांग से वाणी खिलेगी और आप लोगों के अंदर ज्ञान की गंगा बहेगी और आप लोगों की आत्मा का कल्याण होगा। तो जैन कुल में जो पैदा हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये सब गणधर हैं। सुनने की भावना है तो हम ज्ञान का रसपान करें। क्या मिला है इसके बारे में कभी मत सोचिए, किसने दिया है इसके बारे में हमेशा सोचना कि आज विदेश में रहने के बाद भी संत नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन संतों की वाणी पहुंच रही है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? ये आपका पुण्य है जो आज आपको संत ज्ञान दान दे रहा है। दर्शनावनी कर्म, दर्शन नहीं हुए, मंदिर होने के बाद भी हम मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी कहती है मैं तो मंदिर नहीं जाता हूँ। मैं तो उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, अरे आप मंदिर नहीं जाते हो ऐसा मत कहो। अरे भगवान आपको नहीं बुलाना चाहता है। यदि परमात्मा की शक्ति आपको बुलाना चाहेगी तो आपके कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ेंगे। एक बात और युवाओं से कहना चाहता हूँ जो विदेश में रहते हैं सारे बच्चे, यदि आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो रिश्तेदार तुम्हारे घर आता है। किसी की शादी में जाते हो तो वो तुम्हारी शादी में आता है। किसी के व्यापारिक कार्य में जाते हो वह तुम्हारे व्यापारिक कार्य में काम आता है। और किसी को उठावने में जाते हो तो वो भी तुम्हारे उठावने में आता है। तो एक ही बात याद रखना, जब हम संसार के काम में जाते हैं तो संसार का हर व्यक्ति हमारे काम आता है। यदि हम परमात्मा के द्वार पे जाते रहेंगे तो परमात्मा की शक्ति हर समय तुम्हारे काम आएगी। याद रखना, इसलिए कभी भी मंदिर जाने में अपना मन मलिन मत करना। ये सोचना सबसे पहला काम भगवान के दर्शन। जो भगवान के दर्शन करके काम करता है, सारी दुनिया उसके दर्शन करने के लिए खड़ी रहती है, तत्पर रहती है। तो दर्शनावनी कर्म दर्शन नहीं करने देता। एक कर्म है वेदनीय। स्वयंवर समाज हर साधु से पूछती है, महाराज साहब साता छह? तो ये वेदनी के दो भेद है, साता और असाता। आज देखिए इतनी बड़ी बीमारी आपके बीच में आई, पूरे 8 कर्मों को लेके आई। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, स्कूल जाना छूट गया, ज्ञानावनी कर्म। मंदिर में ताले लग गए, दर्शनावनी कर्म। कोरोना हो गया, वेदनीय कर्म। पूरा परिवार एक कर्म कमरे में कैद हो गया, मोहिनी कर्म। आयु क्षीण हो गई, आयु कर्म। नाम खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, नाम कर्म। गोत्र कर्म। अच्छे काम करने वाले व्यक्ति आज घर पर बैठ कर के छोटे छोटे विचारों के साथ जी रहे हैं और हर काम में अंतराय आ रहा है।
ना दान हो पा रहा है, ना पूजा हो पा रही है, ना विधान हो पा रहे हैं, तो एक बीमारी के प्रभाव में आकर के 8 कर्म आप अपने सामने देख रहे हैं। तो वेदनीय कर्म जो वेदना देता है, वेदन कराता है, सुख दुख का अनुभव कराता है, इसका नाम वेदनीय कर्म होता है। जब हम किसी जीवों पर दया करते हैं तो दया का उल्टा याद होता है, वो जीव कल तुम्हें याद करता है। इसके बाद मोहिनी कर्म जो मोहित करे। आज आप क्रिया तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन मोहिनी कर्म के कारण करते हैं। आज एक बेटा अपने माता पिता को छोड़ करके विदेश में पड़ा है, किसके कारण? पैसों के मोह के कारण माँ बाप को छोड़ देता है। तो मोहिनी कर्म है जो मोहित करे, जिसमें दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी तक संसार में परिभ्रमण कराता है। एक बार जब चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद हो जाता है तो संत बनने के भाव पैदा नहीं होते। संत सामने से निकलते भी हैं, लेकिन उनके सामने झुकने के भाव पैदा नहीं होते हैं। और जब दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। इस संसार के चक्रव्यूह में 84 लाख योनियों तक भटकना पड़ता है। तो सबसे खतरनाक कर्म, सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला कर्म, सबसे ज़्यादा संसार में परिभ्रमण कराने वाला कर्म मोहिनी कर्म है। इसलिए कभी संसार की चीज़ों को देख के ज़्यादा मोहित मत हो जाना। कनाडा में रह कर के, अमेरिका में रह कर के इन सारी चीज़ों को देख के मोहित मत हो जाना, क्योंकि मोहिनी कर्म हमें संसार में ही परिभ्रमण कराता है। बस हम परमात्मा की प्रतिमा को देख के आनंदित हो जाए, यहाँ पर हम मोहित हो जाए कि हे प्रभु, आज भी कनाडा के अंदर इतने सुंदर सुंदर भगवान हैं। इन सुंदर भगवान को देखते देखते हमें इतना मोह पैदा हो जाए, राग पैदा हो जाए कि इनके बिना हम एक पल भी रह नहीं पाए। इस प्रकार से यह शुभ राग है, और शुभ राग पुण्य बंध में कारण है। इसके बाद एक कर्म होता है आयु कर्म, जो भव धारण कराने के प्रति जागरूक होता है, उससे अपन आयु कर्म कहते हैं। आज इस कोरोना काल में कितने लोगों की आयु खत्म हो गई। जो अपने पहचान वाले थे वो आज अपने से दूर हो गए, क्योंकि वो उतनी ही आयु लेके आए थे। और 4 प्रकार की आयु होती है, जिसमें मनुष्य आयु, देव आयु, त्रियंच आयु और नरक आयु। यदि चारों आयु आपको देखना है तो इस पंचम काल में आप चारों आयु देख सकते हैं। यदि आपको नरक आयु देखना है तो सीधे आप अस्पताल में जाइए। नरकों जैसी वेदना होती है जब किसी को कर्क रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, वह किस प्रकार से तड़पता है, एक एक पल का इंतजार करता है, क्या पता मैं कल का सूर्य देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। साक्षात नरक एक अस्पताल है। यदि आपको त्रियंच देखना है तो आप मजदूरों को देखिए। मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी उनका जीवन मजदूर की तरह है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, सिर पर बोझा लेकर के घूमते हैं, एक दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन शाम को उन्हें क्या मिलता है? 400-500 रुपये, उनसे उसका पेट भी नहीं भर सकता है। वह जीवन त्रियंच की तरह होता है, देवों की तरह। आप सभी कनाडा वाले सब देववासी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज विदेश में हैं, देवों जैसा सुख आपको प्राप्त हो रहा है, सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं। तो ये देवगति का सुख है। और मनुष्य गति का सुख एक संत अनुभव करता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय ही संयम को धारण कर सकती है, मनुष्य पर्याय ही व्रत नियम को ले सकती है। तो आज चारों आयु देखना हो, चारों गति देखना हो, तो आपको पंचम काल में ही देखने को प्राप्त हो सकती है। तो आयु कर्म, यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें एक ऐसी आयु प्राप्त होती है जिससे मनुष्य आयु कहते हैं। इसके बाद होता है नाम कर्म। नाम कर्म जो नाना प्रकार की रचना कराता है, जिसमें शुभ नाम कर्म है, अशुभ नाम कर्म है। इसकी 93 प्रकृति होती है। और आज आपको सुंदर रूप मिला है नाम कर्म के प्रभाव से। रविंद्र जैन जी को सुंदर गला मिला नाम कर्म के प्रभाव से। नेत्र नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन सुस्वर नाम कर्म, ऐसा सुरीला गीत गाया, बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक।
नमोकार मंत्र पर इतने सारे गीत गाए। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जपले 9 बार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आप सोचिए, ये भी नाम कर्म है। अच्छा गला मिलना भी नाम कर्म, अच्छा शरीर मिलना भी नाम कर्म, अच्छे शरीर का अवयव मिलना भी, ये सब नाम कर्म हैं। इसके बाद होता है गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आज आपको उच्च गोत्र मिला है। उच्च गोत्र मिलने के बाद हम सभी ऊंचे काम कर रहे हैं, भगवान की प्रतिष्ठाओं में शामिल हो रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो उच्च गोत्र वाले होते हैं वह ऊंचे काम करते हैं, उच्च धर्म की प्रभावना करते हैं, विदेश में भी रहते हैं तो भी वह धर्म के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। अर्थात वो उच्च गोत्र में अपना जीवन यापन करते हैं। एक होता है अंतराय कर्म। अंतराय सब जानते हैं, इस कोरोना काल में कितने अंतराय आए। व्यापार में अंतराय, धार्मिक कार्यों में अंतराय, प्रतिष्ठानों में अंतराय। तो अंतराय जो दो के बीच में आकर के अंतर डाल दे उसे कहते अंतराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान देने में अंतराय इस कोरोना काल में आया। लाभ नहीं हुआ धर्म का, भोग जो मिलना था वो नहीं ग्रहण कर पाए, उपभोग जो बार बार हम इसको यूज करते थे वो नहीं मिल पाया, और भोजन भी किया लेकिन फिर भी ताकत नहीं आई। ये वीर कर्म है। ऐसे 8 कर्मों के चक्रव्यूह में यह आत्मा फंसी हुई है। क्योंकि जब हमारे जीव के साथ पुद्गल मिल जाता है, पुद्गल द्रव्य का समागम हो जाता है, क्योंकि ये जो कर्म है ये पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। और जब पुद्गल इस आत्मा के संपर्क में आता है, बस 84 लाख योनि का परिभ्रमण अपने आप प्राप्त हो जाता है। संसार में जीवन और मरण की प्रक्रिया अपने आप प्रारंभ हो जाती है। तो आज आप सभी जानते हैं कि हमने अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म किए जो आज विदेश में आने के बाद भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इससे कहते हैं पुण्य कर्म। हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि मंदिर मिलने के बाद भी हम मंदिर की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिर मिलने के बाद भी हमारा मन मंदिर जाने का नहीं कर रहा है। ये हमारे पाप कर्म का उदय है। सब कुछ मिलने के बाद भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे पाप कर्म का उदय है। तो प्यारे प्यारे विदेशवासियों, एक ही भावना रखो कि आज भगवान ने पुण्य के प्रभाव से भगवान के साथ विदेश पहुंचा दिया है। कल विदेश क्षेत्र की आप लोग यात्रा कर सकें, आप लोग पुण्य के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि हर जीव अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। आज आप विदेश में हैं, इतने सारे भगवान आपके मंदिरों में हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये संस्कार आप अपने बच्चों में भी पैदा करें। अपने बच्चों में भी कर्म सिद्धांत की भावनाओं को जागृत करें कि बेटा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ऐसा ज्ञान तत्वार्थ सूत्र का है, ऐसा जैन सिद्धांत का ज्ञान। तो इस प्रकार की भावना जब हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करते हैं तो ही आपका बचा हुआ जीवन बच सकता है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, यदि बच्चों को बचपन में सुधार दिया तो बच्चे तुम्हारा बचा हुआ जीवन सुधार देंगे। यदि हमने बच्चों की बचपन को बिगाड़ दिया तो बच्चे तुम्हारा बचा हुआ जीवन बिगाड़ देंगे। तो विजय कुमार जी, आपने बहुत एक अच्छा कार्य किया है। विदेश में रहने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार आज भी जीवंत हैं। आज इतने सारे लोग धर्म से जुड़े हैं, धर्म के प्रति आज उनकी आस्था में वृद्धि होती जा रही है। और ऐसे ही वृद्धि निरंतर होती चली जाए और आपका पूरा जीवन धर्म के साथ जुड़ा रहे। हमने वर्क इज वर्शिप तो की, लेकिन वर्क इज वर्शिप हमें पैसा तो दिला सकती है, लेकिन यहाँ कहते हैं वर्क इज पनिशमेंट। जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसका पनिशमेंट हमको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि घृणा पापी से नहीं पाप से करो। तो जो
पाप के प्रति अग्रसर हैं, आप उससे घृणा करो, उससे दूर होने की कोशिश करो। जो 5 प्रकार के पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह, इन 5 पापों से दूर होने का प्रयास करेंगे। 4 कषायों से बचने का प्रयास करेंगे, क्रोध, मान, माया और लोभ। जब क्रोध आए तो विचार करना कि 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकता है, थोड़े समय आया है चला जाएगा। मान 24 घंटे नहीं रह सकता है। जब हम झाड़ू लगाने जाते हैं, बीमार होते हैं, तो मान अपने आप खत्म हो जाता है, ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। मायाचारी भी आपकी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, क्योंकि पाप और पारा रग रग से निकलता है, और लोभ कषाय भी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जब जब लाभ होता है तब तब लोभ होता है, लेकिन जब लाभ होना खत्म हो जाता है, लोभ की प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाती है। तो जो चीज़ हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, आप उसे अपने साथ क्यों रखते हो? छोड़ने का प्रयास करो, छोड़िए और धर्म को अपने अंदर ओढ़िए। अब हमें कर्म ऐसा करना है जो हमें धर्म से जोड़े। इसलिए भगवान महावीर को कहना पड़ा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अच्छे कर्म करें, धार्मिक कार्य करें, परमात्मा की पूजन करें, परमात्मा की आराधना करें और भक्तामर का पाठ करें। जो 48 आचार्यों का भक्तामर मैंने पूरा आचार्यों से विनय करके तैयार कराया है। मैं चाहता हूँ एक एक आचार्य के मुखार बिंद से आप भक्तामर सुने और अपने जीवन को जीवंत करें। यदि आपके जीवन कभी कोई कष्ट आए, नमोकार मंत्र पढ़ते रहना। याद रखना, आपको जैन किसने बनाया? नमोकार ने बनाया। जब तक आप नमोकार पढ़ते रहेंगे तब तक आप जैन रहेंगे। जिस दिन आपका नमोकार छूट गया, आपका जैनत्व उसी दिन खत्म हो जाएगा। बस आप नमोकार मंत्र पढ़िए। और अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण करते आए हैं, और अनादि काल के परिभ्रमण से छुटकारा पाना चाहते हो तो अनादि निधन नमोकार मंत्र का पाठ करते रहिए। बस यही मेरी भावना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इस 5 वर्षीय वर्षगांठ पर आपके जीवन में पंच परमिष्टि की आस्था बढ़े, पंच परमिष्टि के प्रति श्रद्धान बढ़े, और पंच परमिष्टि की श्रद्धान के साथ आप पंच परावर्तन से मुक्ति पाकर के अष्टम भूमि सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो सकें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। आज आप सभी विदेश में हैं, ऐसा धर्म करें, कल विदेश क्षेत्र की यात्रा कर सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें।